जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए काफी बड़े विभाग की वैकेंसी लाया हूं जिसका नाम है फसाई। यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हो और मुझे पूरा यकीन है आपने इसका नाम सुना भी होगा। तो इसी विभाग में यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही किसी भी तरीके का इंटरव्यू देना है और ना ही अप्लाई करने की कोई फीस है। अप्लाई आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको सिखा भी दूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका बस एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। क्लियर? और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसी मर्जी कर लेना, बस कर लेना। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आज की जो वैकेंसी है ये फसाई विभाग के अंदर आई है, जो कि फूड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। ठीक है ना, फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, आपको पता होगा। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको कोई फाइनल डेट नहीं बता रहा कि ये लास्ट डेट है। हालांकि अभी यहां पे आवेदन हो रहे हैं, तो अगर आप करना चाहते हो तो इसी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप सीख लेना और अप्लाई कर देना। ठीक है, लास्ट डेट इन्होंने बताई नहीं है, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फी की, तो अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, एंड बात करें एग्जाम की, तो मैं आपको बताया ही कि यहां पे आपका ना तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, देखो, अगर आप यहां पे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर आप अभी परस्यू कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखना कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप फाइनल ईयर में हो यानी 3rd ईयर में हो तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो 4 साल के होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप 3rd ईयर में भी हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4th ईयर में होगे तभी करोगे, 3rd ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, बट हाँ मिनिमम आप 3rd ईयर में होनी चाहिए। बाकी बात करें यहां पे प्रेफरेंस की, तो देखो प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन पे फूड सेफ्टी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिग्री होगी। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन कौन से डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, अगर इनमें से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है ना इससे रिलेटेड, तभी आप इसमें अप्लाई करना। ठीक है, अदरवाइज अगर आप पे कोई और डिग्री है तो आप अप्लाई मत करना। बात करें यहां पे एक्सपीरियंस वगैरह की, तो देखो ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा है और ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं मांगा है, एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज की भी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिस भी दिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो इसको लेके कुछ भी मेंशन नहीं है, आपकी मैक्सिमम कितनी भी एज हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना है मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फी यहां पे नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो यहां पे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिजर्व से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे एग्जाम भी नहीं हो रहा, इंटरव्यू भी नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है? आपका सिलेक्शन हो रहा है एकेडमिक रिकॉर्ड पर, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके जो मार्क्स हैं उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे और आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा।
हालांकि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एग्जाम हो क्यों नहीं रहा। तो एग्जाम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी है। ठीक है, ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये इंटर्नशिप है फसाई द्वारा। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कम से कम आपकी जो इंटर्नशिप है वो 2 महीने की हो सकती है और मैक्सिमम 6 मंथ की, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आपके पास 2 से 6 महीने का टाइम है तो आपके लिए ये बेस्ट मौका है इंटर्नशिप करने का, काम को सीखने का, डिपार्टमेंट के बारे में जानने का। इससे फायदा ये होता है ना कि आपका रिज्यूमे काफी स्ट्रांग हो जाता है। रिज्यूमे अच्छा कब बनेगा? जब उसमें कुछ लिखने को होगा। अगर आपने कुछ इंटर्नशिप वगैरह करी नहीं है तो आप लिखोगे क्या, है ना? तो अगर आप इस टाइप की इंटर्नशिप करते हो तो आगे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। बाकी बात करें कि ये जो इंटर्नशिप है ये स्टार्ट कब से होने वाली है, तो अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं ना तो अप्रैल से यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है और इंटर्नशिप के दौरान स्टीपेंड कितना मिलता है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिल जाएगी, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके सामने होगी। ठीक है, और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो वो भी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। और ये जो सर्च बार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करके आप वैकेंसी का नाम लिख दो जिसे भी आप देखना चाहते हो। जैसे कि अगर आप लिखो FSSAI तो अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगर ऐसे आपको ना दिखे तो आप सर्च कर लेना। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना और उसके बाद अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। क्लियर? तो फिर कह रहा हूं पहले अच्छे से पढ़ना, सारी जानकारी लेना। और अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो भाई इन चारों वैकेंसी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चले मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। ओ हाँ, स्टीपेंड के बारे में बताना रह गया ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका स्टीपेंड इतना रहने वाला है पर मंथ बेसिस पर। अगर 2 महीने की होगी तो 2 महीने मिलेगा, और 6 मंथ की होगी तो 6 मंथ मिलेगा। ठीक है ना, तो पर मंथ बेसिस का रहने वाला है और ये आपका स्टीपेंड है। बाकी अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे जब आप थोड़ा नीचे आते हो तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ही ओपन हुआ है डायरेक्ट, तो इसी को आपको फिल करना है। ठीक है ना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से आप उसे सिलेक्ट करना, और अगर इनमें से कुछ नहीं है, अलग है, तो आप एनी अदर पे सिलेक्ट करना। और उसके बाद यहां से आप अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट करोगे। जैसे कि अगर प्लेस की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे लोकेशन है, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, गाजियाबाद, कोलकाता, NFL एक्सटेंशन, चेन्नई, तो काफी सारे लोकेशन है। मैंने आपको दिखा दी सारे लोकेशन, इनमें से आप किसी भी एक जगह को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे जहां पे एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको इसे फिल करना है। बाकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और हाँ, एक जगह यहाँ पे आपको अपनी रिज्यूमे अपलोड करना होता है, तो वो आप अच्छे से बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिज्यूमे अपलोड करना है, तो ये अच्छे से बनाना, क्योंकि मैंने बताया ना आपके मार्क्स, आपकी क्वालिफिकेशन, इसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे साइज वगैरह भी बताया हुआ है, मैक्सिमम 2 MB। तो इसी तरीके से आपको फॉर्म को भरना है और फिर फाइनली सबमिट कर देना है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, और आप भी जानते हो कि यहाँ पे लास्ट डेट कोई फिक्स नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।